हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 6। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मिस पाखी, क्या आपकी एक बेटी भी है? आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मिस्टर आर्यन, मेरी एक 4 साल की बेटी है, पाखी बिना किसी भाव के बोली। पाखी की बात सुनकर आर्यन थोड़ा हैरान हो गया। दरअसल सुबह जब आर्यन आया था तब तक आयशा अपने कमरे में जा चुकी थी, इसलिए आर्यन उसे देख नहीं पाया था। और आपके हस्बैंड? आर्यन पाखी की ओर देखते हुए बोला। आर्यन की बात सुनते ही पाखी के सामने आयान का चेहरा आ गया और उसकी कही हर बात पाखी के कानों में गूंजने लगी। वह सब याद करते ही पाखी की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसकी कड़वाहट के साथ पाखी ने आर्यन को देखा और बोली, मैं एक सिंगल मदर हूँ। इतना कहकर पाखी अपनी आंखों में आई नमी अपने हाथ से पोंछने लगी। पाखी की यह बात सुन आर्यन सोच में पड़ गया। उसे यूं सोच में डूबा हुआ देख पाखी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और होठों पर शरारती मुस्कान। पाखी मन ही मन खुश होकर बोली, बहुत जल्द आयान रघुवंशी, बहुत जल्द ही मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लेने वाली हूँ और मैं अपने मकसद के काफी करीब पहुंच चुकी हूँ। मगर अफसोस की बात यह है कि अब चाह कर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह सोचते हुए पाखी अंदर ही अंदर बेहद ही खुश हो रही थी, मगर बाहर से उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अगले दिन आयशा, तनु और पाखी तीनों लड़कियां शॉपिंग के लिए यहाँ के सबसे बड़े मॉल में आती है। इस समय पाखी आयु के साथ चाइल्ड सेक्शन में कपड़े देख रही होती है और आयु एक कुर्सी पर बैठकर आराम से जूस पी रही होती है। पाखी बड़े ध्यान से आयु के लिए कपड़े चुन रही होती है और आयु भी अपनी मम्मा को बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसी तरह तन्नू भी एक काउंटर पर ड्रेस देख रही होती है, खुद के लिए नहीं बल्कि पाखी और अपने लिए, क्योंकि वह बहुत ही जल्द एक बड़ी और भव्य पार्टी रखने वाली थी, इसलिए वह खास ड्रेसेस देख रही होती है। इन तीनों की ही तरह उसी मॉल में आर्यन भी अपने पर्सनल असिस्टेंट नील के साथ आता है, शॉपिंग करने नहीं बल्कि पाखी का पीछा करते हुए। पाखी हाथ में कुछ कपड़े लिए पीछे पलटती है, तभी वह सामने से आ रहे आर्यन से टकरा जाती है, या यूं कहिए कि आर्यन जानबूझकर उससे टकराता है। जैसे ही पाखी उससे टकराती है वह हाई हील पहनने के कारण फिसलकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही आर्यन बड़े ही फिल्मी अंदाज से उसकी कमर पकड़कर उसे थाम लेता है। पाखी डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और उसके दोनों हाथ आर्यन के सीने पर टिक जाते हैं। तभी किसी के मोबाइल में एक गाना बजने लगता है। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। गाने की धुन सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वह प्यार भरी नजरों से पाखी के सुंदर चेहरे को देखने लगता है। अब तक पाखी ने भी अपनी आंखें खोल ली थी और वह भी आर्यन की आंखों में खोई उसे ही देख रही थी। इस समय पाखी और आर्यन दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो बाकी दुनिया थम सी गई हो। तभी अचानक उनके कानों में किसी बच्चे की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। हंसी की आवाज सुनते ही पाखी और आर्यन दोनों होश में आ जाते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर दोनों सामने देखते हैं जहां आयु उन्हें साथ देखकर जोर जोर से हंस रही होती है। उसे यूं हंसते देख पाखी थोड़ा झेप जाती है और जमीन पर गिरे कपड़े उठाने लगती है, लेकिन आर्यन तो बस आयु को हैरानी से देखे जा रहा होता है। उसे देखकर वह ठहर सा जाता है। वहीं पाखी तिरछी नजरों से आर्यन को देख रही होती है। उसे यूं चौंका देखकर पाखी के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ जाती है,
मगर वह जल्द ही उस चमक को छुपा लेती है। फिर खड़ी होकर अपनी बेटी की ओर देखती है और बोली, क्या हुआ आयु बेटा, आप ऐसे क्यों हंस रही हो? कहते हुए पाखी अपनी बेटी के पास आ जाती है। मॉम, ये अंकल कितने हैंडसम है ना, और इन्होंने तो आपको गिरने से भी बचा लिया, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। कहते हुए ही आयु मुस्कुराने लगती है, मगर आयु के मुंह से पाखी के लिए मॉम शब्द सुनकर आर्यन के हैरानी की सीमा नहीं रहती। वह बस हैरानी से कभी आयु को तो कभी पाखी को देखता रहता है। हीरो की तरह संभाला नहीं बेटा, इन्हीं की वजह से तो तुम्हारी मॉम गिरने वाली थी, और इन्होंने अगर मुझे गिरने से बचा लिया तो कोई एहसान नहीं किया। बोलते हुए पाखी आयशा के पास आ जाती है और उसके होठों पर लगा हल्का सा जूस अपने हाथ में पकड़े रुमाल से साफ कर देती है। ओह, तो मॉम अंकल की वजह से आप गिरने वाली थी, तो अंकल ने ही आपको बचा भी लिया ना? इतना बोलकर आयु मुस्कुराने लगती है। अंकल क्या हुआ? आप मुझे और मॉम को ऐसे हैरान नजरों से क्यों देख रहे हो, जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? आयु आर्यन को यूं हैरानी से खुद को देखते हुए देखकर खुद भी हैरानी से बोली, मिस पाखी, क्या सच में यह आपकी बेटी है? कहते हुए ही आर्यन काफी ज्यादा हैरानी के साथ पाखी को देख रहा होता है। यस मिस्टर आर्यन, ये मेरी बेटी आयशा है, जो अभी मात्र 4 साल की है। इतना कहकर पाखी आर्यन को तिरछी नजरों से देखने लगती है। जब वह आर्यन के चेहरे के भावों को देखती है तो पाखी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। क्या अजीब इत्तेफाक है। अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए आर्यन बोला, मिस पाखी, आपकी बेटी तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखती है, जैसे कि ये आपकी बेटी हो। पाखी आर्यन की बात बीच में काट कर खुद ही उसकी बात को पूरा करते हुए बोली, मगर पाखी की बात सुनकर आर्यन उसे हैरानी से देखने लगता है। मॉम, क्या ये सच है? क्या अंकल मेरे डैडी हैं? अपनी मॉम की बात सुनकर आयु चेयर से नीचे उतर आती है और आर्यन के सामने खड़ी होकर उसे अपनी चमकती आंखों से देखते हुए बोली, नहीं बेटा, ये आपके डैडी नहीं है। पाखी काफी मायूस होते हुए बोली। अपनी मॉम की बात सुनते ही आयशा का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा जाता है और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वह अपनी आंखों में उसी नमी को लिए अपनी मॉम को देखते हुए बोली, तो फिर मेरे डैड कहाँ है मॉम? क्यों वो हमारे साथ नहीं रहते? सारे बच्चों के पास तो उनके डैडी हैं, मगर मेरे पास मेरे डैडी क्यों नहीं है? कहते हुए आयु रो पड़ती है, मगर अपनी बेटी की इस बात को सुनते ही पाखी की आंखों में भी हल्की सी नमी आ जाती है और वह जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। साथ ही उसकी आंखों में भी काफी ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। पाखी वैसे ही अपने मन में बोली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारे डैडी हमारे साथ क्यों नहीं है? मैं ये तुम्हें ये कैसे बताऊं कि मैं एक छोड़ी हुई औरत हूँ, जिसे तुम्हारे पिता ने शादी तो की, मगर इस्तेमाल कर छोड़ भी दिया, और तुम उसी की निशानी हो। और उस इंसान ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही ये जानने की कोशिश की मैं जिंदा भी हूं या मर गई। उस इंसान ने तो अपने घमंड में आकर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें यह सब कैसे बताऊं? सोचते हुए ही पाखी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इस समय उन दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, जिन्हें यूं रोते देख आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसकी भी आंखें भीगने की कगार पर आ जाती है, मगर वह अपनी आंखों की नमी आंखों में ही दबा लेता है और उन दोनों को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। तनु एक तरफ दूर खड़ी इस नजारे को देख रही होती है और आयु को इस तरह रोते देख उसकी भी आंखें हल्की सी नम हो जाती है। आयु, क्या आपके लिए मॉम ही मॉम और डैडी दोनों नहीं है? क्या आपको डैडी भी चाहिए? बोलते हुए पाखी अपनी बेटी से अलग होकर उसे देखने लगती है। मॉम, आप मेरे लिए सबसे अच्छी और प्यारी मॉम हो, पर मुझे आपके साथ डैडी भी चाहिए। कहते हुए आयु की आंखों में वापस से नमी आ जाती है, जिसे देख पाखी का दिल टूटने सा लगता है। आयु, एक बात बताओ, क्या आपको अंकल पसंद है? आर्यन
आयु को अपनी गोद में उठाकर बोला, आप काफी ज्यादा हैंडसम हो अंकल। आयु अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोली, और मेरी मॉम भी काफी ज्यादा सुंदर है। आप आयु को पसंद भी हो। इतना बोल आयु जल्दी से आर्यन के गालों पर किस कर देती है, जिसकी किस पाकर आर्यन के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह पाखी की तरफ देखता है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही होती है। अगर आपकी मॉम चाहे तो हम साथ आ सकते हैं बेटा, और मैं आपका डैडी भी बन सकता हूँ, मगर ये सब आपकी मॉम की एक हाँ या ना पर निर्भर करता है। जैसे ही आर्यन ये बात बोलता है, ठीक वैसे ही पाखी गुस्से में आकर आर्यन की गोद से आयु को ले लेती है और वहां से चली जाती है, और आर्यन बस हैरान और मायूस नजरों से जाती हुई पाखी को देखता रह जाता है। आर्यन अपने कमरे में बैठा काफी ज्यादा मायूस सा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। उसकी आंखों के सामने बार बार बस आयशा का ही चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर आर्यन को अपने दिल में काफी सुकून मिल रहा होता है। आर्यन को ऐसा लगता है जैसे आयु के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता है, पर वह क्या है उसे मालूम नहीं था। मगर पहली ही मुलाकात में आर्यन को आयु से एक अपनेपन का एहसास होता है, जिसे महसूस कर उसे काफी अच्छा लग रहा था। वैसे आर्यन का सोचना गलत नहीं था। आयु और उसका रिश्ता काफी गहरा था, जो उसे मालूम नहीं है। आर्यन अभी आयु और पाखी के बारे में सोच ही रहा होता है और उसे पाखी का ऐसे चले जाना बहुत बुरा लग रहा था। अभी वह अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है और अपने बेटे को इतनी गहरी सोच में गुम देख वह उसके पास ही बैठ जाती है और अपने बेटे के कंधे पर अपना एक हाथ रख देती है, जिसे महसूस कर आर्यन होश में आता है और अपनी मॉम को देखने लगता है। आर्यन बेटा, कुछ हुआ है जो तुम ऐसे इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हो? कहते हुए आर्यन की मॉम मोहिनी उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। कुछ नहीं मॉम, बस मैं ऑफिस के बारे में सोच रहा था। इतना बोल आर्यन अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। आर्यन, क्या अब तुम इतने बड़े हो गए हो जो अपनी मॉम से बातें छुपाने लगे हो? कहते हुए आर्यन की मॉम अपने बेटे को ध्यान से देखती है और वैसे ही देख कर बोली, बताओ क्या बात है? मॉम, अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है, मगर वो लड़की कुंवारी नहीं, शादीशुदा है और उसकी एक 4 साल की बेटी भी है, तो आप क्या करोगी? आर्यन अपनी मॉम की बात सुन कुछ देर खामोश रहता है और काफी सोचने के बाद वह अपनी मॉम को देख बोलता है। अपनी बात में खत्म होते ही अपनी मॉम के कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। कभी नहीं, मैं अपने बेटे की शादी कभी किसी शादीशुदा लड़की से बिल्कुल नहीं होने दे सकती, खासकर तब जब उसकी एक बेटी भी हो। कहते हुए आर्यन की मॉम अपने बेटे से काफी नाराज नजर आती है, पर मॉम, इतना बोल आर्यन उन्हें देखने लगता है और देखते हुए ही बोला, मॉम, मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि उसे काफी ज्यादा प्यार भी करता हूँ। और मॉम, मैंने सोच लिया है, अगर मेरी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती तो मैं किसी और लड़की से भी शादी कभी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। आर्यन, क्या तुम पागल हो? तुम किसी शादीशुदा लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो, खासकर तब जब उसकी पहले से ही एक बेटी हो? क्या तुम किसी और की बेटी को अपना नाम दोगे? क्या तुम कभी भी उस बच्ची को अपना पाओगे? और लोगों का क्या? उनके बारे में भी कभी सोचा है? जब उन्हें ये बात पता चलेगी तब वे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हें पूरी दुनिया में बस एक ऐसी ही लड़की मिली जिसकी शादी हो चुकी है और वह पहले से ही एक बेटी की माँ है। नहीं आर्यन, लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। मैं अपने परिवार की इज्जत पर कभी कोई आँच नहीं आने दे सकती। वो कोई सड़क छाप लड़की नहीं है मॉम। वो लड़की पिछले 5 सालों से बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते आ रही है और इतना ही नहीं, वह सिर्फ पूरे एशिया ही नहीं बल्कि अरब में भी
10 सबसे बड़े और अमीर लोगों की लिस्ट में आती है। कहते हुए आर्यन भी अपनी मॉम को देखने लगता है। अपने बेटे की बात सुन आर्यन की मॉम उसे काफी हैरानी से देखने लगती है। जिन्हें ऐसे हैरान देख आर्यन बोला, यस मॉम, मैं किसी और से नहीं बल्कि मिस पाखी से प्यार करता हूँ। और मैंने सोच लिया है मॉम, अगर मेरी जिंदगी में पाखी नहीं तो कोई और भी नहीं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पाखी से, उसके अलावा किसी और से नहीं। कहते हुए आर्यन की आंखों में एक जुनून साफ दिख रहा होता है। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? क्या उसे भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता है? अपने बेटे की बात सुन कुछ देर सोचने के बाद मोहिनी बोली, नहीं मॉम, उसे कुछ भी नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मेरा प्यार स्वीकार करेगी। पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं उसे अपने प्यार का एहसास दिलाकर रहूंगा और उसे मेरा प्यार स्वीकार करना ही होगा। कहते हुए आर्यन की आंखों में कुछ तो ऐसा था जो काफी अलग था। अगर पाखी तुमसे शादी करने के लिए तैयार होती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी कोई बेवकूफी होगी जो इतने अमीर और सफल लड़की को ठुकराए। और रही उस बच्ची की बात, तो इतना बोलते हुए ही मोहिनी शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। मगर आर्यन पाखी से प्यार करता है ये जानकर मोहिनी बिल्कुल भी नाराज नहीं होती है, बल्कि उसे तो खुशी होती है। पाखी की सारी दौलत आर्यन की जो होगी, यही सोचते हुए वह खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ विदेश में एक लड़का व्हीलचेयर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और उसी के सामने एक डॉक्टर की टीम खड़ी होती है जो काफी बड़े और फेमस डॉक्टर होते हैं। इस समय उस लड़के के पैरों में काफी तेज दर्द हो रहा होता है, मगर वह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे ऐसा करते देख सामने खड़े डॉक्टर उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं और काफी कोशिश करने के बाद वह लड़का अपने पैरों पर काफी तेज दर्द महसूस कर रहा होता है, मगर वह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और उसे ऐसा करते देखकर सामने खड़े डॉक्टर उसका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वह लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। जिसे ऐसे खड़े होते देख एक डॉक्टर मुस्कुरा कर कहता है, मिस्टर रघुवंशी, बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है अब आप कुछ ही दिनों में अपने पैरों पर चलने भी लगेंगे, वो भी बिना किसी मदद के। डॉक्टर की बात सुनकर उस लड़के की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वह जैसे ही अपने पैरों से एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही लड़खड़ा कर गिरने वाला होता है। जिसे ऐसे गिरते देख जल्दी से एक लेडी डॉक्टर वहां आकर उसे संभाल लेती है। इधर इंडिया में पाखी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए लेटी हुई थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जिसे सोचकर पाखी के चेहरे पर काफी सारे भाव होते हैं। उसके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होता है, ये तो सिर्फ पाखी ही जानती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और इसी बीच पाखी जो आर्यन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रही थी, उसकी शुरुआत भी हो चुकी थी और उस हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर सभी का काम शुरू हो चुका था, जिसकी सारी जिम्मेदारी आर्यन के सर पर थी। वह उसे काफी अच्छे से निभा भी रहा था। ठीक वैसे ही पाखी अपने ऑफिस में जाने लगी थी और अपने ऑफिस का काम संभालने लगी थी। साथ ही वह आर्यन से दूर रहना भी शुरू कर चुकी थी। अगर कभी आर्यन गलती से उसके सामने भी आ जाता या वह कभी उससे टकरा जाती तो वह आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर देती। आर्यन उससे बात करने की काफी कोशिश तो करता, मगर पाखी उसे ऐसे इग्नोर किया करती थी जैसे वह आर्यन को जानती ही ना हो। और ये सब पाखी तब से कर रही थी जब उस मॉल में आर्यन ने कहा था, अगर पाखी चाहे तो वह आयु का पिता बन सकता है। ठीक उसी दिन के बाद से पाखी आर्यन को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, जिस कारण आर्यन काफी ज्यादा परेशान और दुखी रहने लगा था, जिसे उसके घर वाले भी साफ देख सकते थे। और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आर्यन को इस तरह से उदास देख घर वालों को काफी बुरा लगता था
और ऐसे ही 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चलता है। रात का समय। पाखी कार ड्राइव करते हुए अकेले घर जा रही थी। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। पाखी की एक जरूरी मीटिंग थी जिस कारण पाखी को घर जाने में आज इतना लेट हो चुका था। पाखी अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी। उतने में ही उसकी कार अचानक से बंद पड़ जाती है। जिसे ऐसे बंद होते देख पाखी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी उसकी कार ऐसे बंद नहीं पड़ी थी। जिस कारण पाखी थोड़ी परेशान सी होती है और कार से बाहर निकलकर सामने की डिक्की खोलकर देखती है तो सामने से धुआं निकल रहा था। जिसे देख पाखी परेशान सी खुद से ही बोली, ओह शिट, इसे भी अभी ही खराब होना था। इतनी रात हो चुकी है, अब तो मुझे यहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ऊपर से कितना सुनसान एरिया है। कहते हुए पाखी को डर लगने लगता है। पाखी अपने मोबाइल में देखती है तो उसका मोबाइल भी बंद हो चुका था। जिसे देख पाखी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। पाखी अभी अपनी कार के पास ही खड़ी थी, तभी वहां से एक जीप गुजर रही होती है जिसके अंदर 6-7 लड़के बैठे होते हैं जो शराब के नशे में धुत होते हैं। जैसे ही उनकी नजर सड़क पर खड़ी एक अकेली लड़की पर पड़ती है तो उनके मन में लालच जाग जाता है और उन्हीं में से एक लड़का अपने बाकी साथियों को देखकर बोला, क्या माल है भाई, सच में ये तो काफी कड़क माल है। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए सड़क पर खड़ी पाखी को घूरने लगता है। सही कहा तूने, ये तो सच में काफी अच्छा माल है। और वैसे भी पहले शराब और उसके बाद शबाब, आज तो मजा ही आ जाएगा। इतना कह वो लड़का पाखी के सामने हिलाकर अपनी जीप रोक देता है। इस तरह अचानक अपने सामने किसी जीप को आकर खड़े होने से पाखी डर जाती है और वह वैसे ही अपने सामने खड़े इतने सारे लड़कों को देखती है जो पूरी तरह से नशे में धुत होकर उसे अपनी गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। ये देखकर तो पाखी का मानो डर से बुरा हाल ही हो जाता है, मगर वह किसी तरह से अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। इस समय पाखी ने एक पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक ही थी और उसी के ऊपर एक वाइट कलर की शर्ट। बाल प्रॉपर पोनीटेल में बंधे हुए थे और कानों में छोटे डायमंड ईयररिंग, होठों पर हल्की सी रेड लिपस्टिक। मगर सिंपल लुक में भी वह काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। जिसे देखते ही उन गुंडों की नीयत खराब हो चुकी थी। और मैडम कहाँ जाना है, हमें बताओ, हम छोड़ देंगे तुम्हें। इतना बोलकर एक लड़का जोर से हंसने लगता है। अरे डरो मत मैडम, हम सब बड़े ही शरीफ लड़के हैं, कुछ भी नहीं करेंगे आपको, चलो हमारे साथ चलो। कहते हुए वह पाखी के पास उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो जाता है। जिसे ऐसे इतने करीब देख पाखी काफी बुरी तरह से डर जाती है। अरे अरे मैडम, आप तो अभी से इतना डर रही हो, अभी तो हमने आपका हाथ भी नहीं पकड़ा और आप इतना डर रही हो, बाद में पता नहीं आपका क्या होगा। इतना कह वह लड़का पाखी का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज कोई मुझे बचाओ इन गुंडों से। कहते हुए पाखी उस लड़के को खुद से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। जिसे ऐसे कोशिश करते देख वहां पर खड़े सारे लड़के पाखी को देखकर हंसने लगते हैं। कोई नहीं आएगा लड़की, तुझे बचाने कोई भी नहीं आएगा। इतना बोलते हुए उन्हीं में से एक लड़का पाखी की शर्ट की आस्तीन पकड़कर उसे जोर से खींच देता है, जिस कारण उसकी शर्ट की स्लीव्स फट जाती हैं। जिसे देख पाखी का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर सामने खड़े दोनों लड़कों को धक्का देकर वहां से भागने लगती है। जिसे ऐसे भागते देख एक लड़का हंसते हुए कहता है, जितना भागना है भाग लो, कोई नहीं आने वाला है तुम्हें हमसे बचाने। इतना बोल कुछ लड़के अपनी जीप में बैठ जाते हैं तो कुछ पैदल ही पाखी के पीछे भागने लगते हैं। पाखी उस रात के अंधेरे में काफी ज्यादा डरी सहमी सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी। इस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। डर की वजह से उसका बुरा हाल था, साथ ही हील पहनने के कारण उसे भागा नहीं जा रहा था। जिस कारण पाखी रुककर जल्दी से अपनी हील्स निकालकर उन्हें वहीं सड़क पर फेंक देती है और नंगे पांव ही भागने लगती है।
जिसे इसे भागते देख वो लड़के हंसते हुए कहते हैं, कितना भागोगी मैडम और कब तक भागोगी? आज तो तुम हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। इतना बोलकर एक लड़का पाखी के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, जिसे देख पाखी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह वापस से भाग पाती। उससे पहले ही सारे लड़के आकर चारों तरफ से उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख पाखी रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। कहते हुए पाखी काफी बुरी तरह से रो रही थी, मगर पाखी को ऐसे रोते देखकर वे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वैसे ही हंसते हुए एक लड़का पाखी के पास जाकर उसे जोर से गाल पर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे पाखी खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर सीधा जमीन पर गिर जाती है, जिसके साथ ही उसकी एक तेज चीख निकल पड़ती है, जिसे सुनकर सारे लड़के हंसने लगते हैं। एक लड़का पाखी के बेहद पास आ जाता है, जिसे देखकर पाखी बुरी तरह डर जाती है और उसी डर के कारण उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। जिसे इस तरह कांपते देख फिर सभी जोर जोर से हंसते हुए पाखी के पास आने ही लगते हैं। तभी वहां तेज आवाज के साथ एक कार आकर रुकती है, जिसकी लाइट की रोशनी सीधे उन लड़कों पर पड़ती है, जिससे वे सारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और एक लड़का गुस्से में कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, कौन है? कौन है जो हमारा मजाक खराब करने आ गया? अभी उसने इतना कहा ही था, तभी एक तेज पंच आकर सीधे उसके मुंह पर लगता है, जिससे वो लड़का जाकर सीधे जमीन पर गिर जाता है और उसके होठों से खून निकलने लगता है। जब बाकी सारे लड़के अपने साथी का ऐसा हाल देखते हैं, तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में दो लड़के आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें आता देख एक लड़का कार से बाहर निकलता है और 6 फुट लंबा बिजनेस सूट पहन रखा था और अंधेरे के कारण उसका चेहरा साफ तो दिखाई नहीं दे रहा होता है। मगर जैसे ही पाखी उस लड़के को देखती है, वैसे ही वह रोती हुई कहती है। पाखी की आवाज सुन वो लड़का हैरान हो जाता है और उसी के साथ पाखी भी। आखिर कौन है वो लड़का? क्या मोड़ लेगी कहानी? क्या पाखी को भी हो जाएगी मोहब्बत आर्यन से, या लेगी वो अपना इंतकाम? देखिए कहानी के अगले भाग में। और कहानी कैसी लगी हमें अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें ये जरूर बताएं कि कौन है वो लड़का जो पाखी को बचा रहा है, जिसे देख पाखी हैरान है।